नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी प्रश्न आता है सरकारी नौकरी के विषय में कि लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उस स्थिति में यहाँ पर भाग्य रेखा को, सूर्य के क्षेत्र को, आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाता है। इन तीनों की युति से ही कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, जिसमें भाग्य, कर्म और आपकी योग्यता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे माइंड लाइन पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक शाखा बहुत मजबूती से बाहरी मंगल की तरफ जा रहा है, जो हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति देता है, ज्ञानवान योग्यवान भी बनाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कराने में पूरा लक सपोर्ट यह देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो लक लाइन है शुरुआती स्तर पे मौजूद ही नहीं है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन 29 के इस तक स्ट्रगल को बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। जितनी भी यहाँ पर आपकी लक लाइन्स अवेलेबल हो रही है वो बार बार मरकरी के सपोर्ट में जा रही है, और मरकरी यहाँ पर बिजनेस को, किसी इंडिपेंडेंट वर्क को और खासकर नए नए तरह के लर्निंग्स को इंडिकेट करने का साइन है। यहाँ पर कोई बिजनेस लक लाइन भी प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है जो आपको पर्टिकुलर बिजनेस में ही इन्वॉल्व कर दे। ये जरूर है कि ये मरकरी लाइन आपको आगे चल के मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा, लेकिन यहाँ पर जो लक चाहिए हमें वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, खासकर जॉब को लेकर के। इसी कारण से अभी तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है और किसी भी तरह का परिणाम देखने को नहीं मिल पाया। वही यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पर मजबूत होना शुरू हो रही है, और उसमें जैसे ही मरकरी का सपोर्ट आ रहा है तो ये मरकरी लाइन क्या करेगा कि पूरा का पूरा जो आपने अभी तक नॉलेज गेन किया है, एक्सपर्टीज प्राप्त की है अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, उन सबको पूरा का पूरा मर्ज करेगा, जिसके बिहाफ पर ये लक लाइन आपकी प्रोमिनेंट होना शुरू हुई। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एक प्रोमिनेंट लाइन निकल के आपके सूर्य की तरफ जा रही है। इसी के सहयोग से भाग्य रेखा निर्मित हो रही है, जो शनि के क्षेत्र तक अभी और मजबूती से बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये पीरियड 29 का इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आपको सरकारी लाभ मिलते हुए या फिर स्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग आते हुए और यहीं से कंटिन्यू अर्निंग लाइफ में होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब इसी चीज का कंफर्मेशन हम ले लें तो लाइफ लाइन के ऊपर में इतना बड़ा जब आइलैंड का साइन बनता है, वो भी दो या उससे ज्यादा बार, तो ये कोई ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी दे नहीं पाता है। इसमें ना चाहते हुए भी हमें फैमिली पे या दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। यह कॉम्बिनेशन इंट्रोवर्ट बनाता है, फिजिकल, मेंटली, साइकोलॉजिकल ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाता है। रिस्ट्रिक्शंस को काफी इंडिकेट करता है, जिसके कारण मैच्योरिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज या हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस जैसी चीजों की भी कमी देखने को मिलती है। फिर मैस्टरबेशन होना या उसकी आदत लग जाना, इसके बाद में अपने आप को अंडर डेवलप्ड रखना, अंडर वैल्यूड रखना, अंडर कॉन्फिडेंट रखना, बेफिजूल का हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, ये सब तब तक है जब तक आप घर में कैद हैं। जैसे ही आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगा, इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगे, घर के बाहर ज्यादा रहना शुरू करेंगे, वैसे ही ग्रोथ आपके लाइफ में मौजूद है। उसी के अतिरिक्त जब ये प्रोग्रेस लाइन निकलता है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और इसका सीधा तात्पर्य यह है कि मेहनत, प्रयत्न, कर्म और प्रयास बेकार कभी नहीं जाने वाला है, और ये पीरियड आपके लिए भाग्य उदय का जीवन में रहने वाला है। तो 3 गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में यहाँ दिखाई दे रहा है। 29 से 31 का पीरियड है, 34 से लेकर 36 के मिड का सेकंड पीरियड है, थर्ड वन आ रहा है 39 से लेकर 41 के मिड में। तो यहाँ पर ये 2-2 साल का जो कॉम्बिनेशन है लेकर के इसलिए चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइंस खासकर जो है माइंड लाइन को क्रॉस की है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है, खासकर करियर के हिसाब से, जिसमें सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग मिलेगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब क्विट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो निकला है वो यहाँ पर आपके शुक्र और मंगल के संबंध से होकर के निकला है, खासकर जिसके कारण आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर घर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और खासकर यहाँ पर सिक्योरिटीज के अतिरिक्त सबके हेल्थ कंडीशन और सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो बड़ा यहाँ पर आपको जो महत्वाकांक्षा है, खासकर घर परिवार के विषय में, पार्टनर के विषय में होते हुए देखने को मिलने वाला है। और जो 39 के अप्रोक्स में निकला वो तो पूरा शुक्र के सहयोग से ही निकला है। तो यह वो पीरियड रहेगा जिसमें आप पूरे संतुष्ट हो जाएंगे सुख सुविधा, संसाधन, घर परिवार को लेकर के, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्जरीज, कंफर्ट, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली लाइफ, आपके लाइफ में प्रोग्रेस, इन सब चीजों को बताने के साथ में सुकून, शांति को भी बतलाते हैं। तो ये चीजें आपके जीवन में इन तीनों पर्टिकुलर पीरियड में आएगी, और इसमें अपने एफर्ट से ही सर्वाधिक आपको लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये रेखा क्यों डेवलप हुई, क्योंकि आपका भाग्य उदय थोड़ा सा लेट है, लेकिन जरूर से जरूर है।
अब यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन मजबूत हो गया। सूर्य की तरफ में दिक्कत ये है कि ये सूर्य आपको फोकस नहीं होने दे रहा है और आगे तो और भी नहीं होने देने वाला है। इतनी सारी जब लाइन यहाँ पर मौजूद होती है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट जैसी चीजों को डेवलप करता है, लेकिन कोई भी असर इन सब चीजों का नहीं होता है। सूर्य को चाहिए कि सिर्फ एक रेखा हो, छोटी हो या बड़ी हो, या पर्वत विकसित हो, बाकी किसी भी तरह का ब्लेंडर यहाँ पर नहीं चाहिए होता है सूर्य को और सैटर्न को। तो जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने लाइफ में, दूसरों से मैनिपुलेट या कन्विंस इजिली हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं परिस्थिति, लोगों या माहौल से, अपने बात पर अपने दम से टिक नहीं पाते, तो इस तरह से मल्टीपल लाइंस आने लगती है कि टेम्पररी इंटरेस्ट तो आपको हर जगह आने ही वाला है। यहाँ पर इंस्पिरेशन नहीं, एस्पिरेशन आपका बार बार डेवलप होता रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फोकस है, एनर्जी है या कंसंट्रेशन है, पूरा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लगता है और फिर पेशेंस की भी कमी आने लगती है, फिर बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ने लगती है। और आप कहीं भी जाइए, जैसे कि दूर के ढोल इंसान को सुहावन लगते हैं, वैसी ही बात है कि अभी वर्तमान में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे काम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, दूसरे जगह जाएंगे तो ये वाला काम अच्छा लगेगा जो प्रीवियस आप कर रहे थे। तो ये सन की एनर्जी को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि गुमनाम सी स्थिति होने लगती है, क्योंकि ना करियर बिल्ड हो पा रहा है, ना कहीं एनर्जी प्रॉपरली जा पा रहा है, पिछले जितने भी काम है वो पूरे आधे अधूरे रह गए। इस सन को आप बचा लीजिए, अच्छा कर लीजिए, अन्यथा ये आपकी बदनामी भी कराएगा और फिर और ज्यादा आपको हिम्मत, हौसला, जुनून या फिर खासकर आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इन सबको खराब कर देगा। दूसरा, अगर यहाँ पर आपने सन को अच्छा कर लिया तो ये जो आउटर मार्स से रेखा आ रही है, ये बहुत बड़े स्तर की इंसान को प्रॉपर्टी दिलाती है। इतना बड़ा स्तर की एकड़ के एकड़ में देखने को मिलता है। संघर्ष ही इतना देता है, मेहनत इतना देता है, पूर्व पुण्य इतना अच्छा इकट्ठा करवा देता है कि जीवन में फिर पलट के देखना नहीं पड़ता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई शत्रु भी नहीं रहता है, कोई ऋण भी नहीं रहता है, कोई स्वास्थ्य के रिगार्डिंग दोष भी नहीं लगता है। इतना अच्छा ये चिन्ह है कि अगर ये और मजबूत यहाँ पर हो गया और बहुत छोटे स्तर का भी इधर स्क्वायर या फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये आपको कुलदीपक योग निर्मित कर देगा, जिसमें जो आपको पॉलिटिकल यहाँ पर कनेक्शन चाहिए या बड़े स्तर का घर प्रॉपर्टी चाहिए, जो फैमिली को सर्व करने की चाहत है, कोई बड़ा पद सम्मान प्राप्त करने की चाहत है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सब चीज आपके पास खुद चल करके आने वाला है। तो इस कंडीशन में कंफ्यूजन, डाउट, मल्टीप्लिसिटी, इन सब चीजों से अपने आप को दूर करिए, सन रेमेडी प्रेफर करिए, रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलना शुरू करिए और जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तब तक दूसरे किसी भी जगह पर हाथ भी मत आजमाइए। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके सन की। और देन आफ्टर यहाँ पर आपका जो आड़ी रेखा, ये बार बार आपका ध्यान भंग करेगा भावनाओं के अतिरिक्त। इतनी सारी भावनाएं ये रेखा देती है कि इंसान अपने करियर पे, अपने दायित्व या जिम्मेदारी पे ध्यान रख ही नहीं पाता है और उन्हीं सारी चीजों के कारण काम बीच में रुकना, अटकना, लेट लतीफी, देरी होना, ये सब चीजें देखने को मिलता है। लगातार इमोशनल ट्रबल यहाँ पर आते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इमोशनल बेस्ड काफी ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं, काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हार्ट लाइन का जो मेन मोटिव है वो तो काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक शाखा इतनी मजबूती से शनि की तरफ गई तो अंधा पैसा कमाने की तरफ आप 38 के एज के बाद में अग्रसर होने वाले हैं। यहीं से आपको जो कनेक्शन चाहिए, पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, आउटर वर्ल्ड कनेक्शन यानी जन्म स्थान से दूर देश विदेश के कनेक्शन चाहिए, जिस भी विषय में आपको प्लेजर मिलेगा या डिजायर्ड आपका डेवलप होगा, वहां पे ये रेखा रिजल्ट देगी। लेकिन उसके पहले इतना इमोशनल ट्रबल होना, सेंटिमेंटल इश्यूज होने, ये सब किसी काम का नहीं है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, फोकस रहने की जरूरत है और गवर्नमेंट जॉब में आप लगे रहिए। अगर सिर्फ ये माइंड लाइन होती तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर दिया जाता, क्योंकि ये रेखा जॉब के लिए बनती ही नहीं है। ये रेखा फिर व्यक्ति को बिजनेस में या क्रिएटिव लाइन में इन्वॉल्व करने के लिए होती है। इतनी मजबूती से आपकी ये रेखा निकल रही है, साफ रूप से बतला रही है कि बड़ा लाभ इंसान कमाएंगे ही। कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा, तकलीफ, परेशानी इस मस्तिष्क रेखा में या फिर भाग्य रेखा में नहीं है। जो बहुत दिक्कत परेशानी है ये ऊपर के दो क्षेत्र में है। तो ये जैसे ही आपका बैलेंस होता है, ओवरऑल सक्सेस कब मिलेगा ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। सक्सेस में इन्वॉल्व आप हो जाएंगे विद इन कपल ऑफ ईयर्स। तो अब आते हैं यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। पेशेंस की थोड़ी कमी जरूर होती है, लेकिन थंब यहाँ पर मजबूत स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में हिम्मत, ये जो थंब है काफी ज्यादा अच्छा देने वाला है।
छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी आपको याद रहेगी। और जितना ज्यादा आप किसी विषय को लेकर कंसंट्रेट रहेंगे उतना अच्छा सॉल्यूशन उस विषय में फाइंड कर सकेंगे या रास्ते निकाल सकेंगे या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो फर्स्ट फेलेंज है ये विल पावर बहुत अच्छा देती है। इसी विल पावर के कारण इंसान एम्बिशियस बनते हैं और यही कॉम्बिनेशन हम जज करें तो देख सकेंगे कि फर्स्ट फिंगर थर्ड के कंपेरेटिवली लॉन्ग है। तो लीडरशिप क्वालिटी हुआ या टीचिंग क्वालिटी हुआ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर हुआ, बहुत अच्छा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी बढ़ाएगा, सोशल वर्क में इन्वॉल्व करेगा, पॉलिटिकल कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी आफ्टर 46 ईयर करने वाला रहेगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कहाँ से डेवलप हो रहा है, जड़ क्या है, विल पावर है, इच्छा बल इच्छा शक्ति है। तो कभी भी अपने आप को अगर आपने अंडर वैल्यूड किया, अंडर रेटेड किया तो क्या ये डेवलप हो पाएगा, नहीं। उल्टा जो यव का साइन यहाँ बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाएगा। जो एक्सट्रीम वेल्थ का या प्रॉस्पेरिटी का या हैप्पीनेस का या स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन है। दूसरा यहाँ देखेंगे तो सेकंड फेलेंस पे इतनी सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता में माहिर बनाती है। अगर आप जैसे जातक अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को खत्म कर दे, थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो जाए, बेबाकी किस्म की प्रवृत्ति आ जाए जो खासकर मंगल और शनि के उपाय से हो जाएगा, तो हर किसी का बोलती बंद कर सकते हैं। इतना प्रोमिनेंट लॉजिकल प्रैक्टिकल आप पिन पॉइंट मैनर में आंसर करते हुए बात करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब भी फिंगर शॉर्ट होता है तो सिर्फ धैर्य को बनाए रखना जरूरी है। किसी भी तरह के कार्य की परिणाम की चेष्टा तुरंत नहीं करना है, इवन किसी भी तरह के परिणाम की चिंता ही नहीं करना है, सीधे काम करते जाना है। ये फिंगर व्यक्ति को बड़ा लीडर निश्चित रूप से बनाता है, योग्यता के कारण, एक्सपीरियंस के कारण और एक्शन ओरिएंटेड होने के कारण। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी खामी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मरकरी माउंट के ऊपर है जो क्रॉस का साइन बना हुआ है। अन्यथा ये फिंगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट या ग्रेस्पिंग स्किल्स काफी अच्छी देने वाली है। सीधी खड़ी रेखा बाकी फिंगर पे भी मौजूद है, जो तो मित्रता पूर्वक स्वभाव देखने को मिलेगा ही। सकारात्मक सोच रवैया बनाए रखिएगा, फैमिली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और ना ही उन्हें किसी बात का उल्टा जवाब दीजिएगा। अपने कर्म से ही हर तरह का जवाब उन्हें देना है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा फैमिली से अनबन मतभेद रह सकता है मानसिकता और भावनाओं को लेकर के। तो इस कंडीशन में सर झुका कर मेहनत करते जाना जब तक आपका बेस मजबूत ना हो जाए। रेमेडीज आपको पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन जुपिटर पे इस तरह की आड़ी रेखा घर परिवार से दूर भी करती है, भावनात्मक आघात पहुंचाती है और बार बार जो व्यक्ति नॉलेज विजडम या ग्रेट लेवल की एक्सपर्टीज गेन करने जाते हैं तो उसमें बाधा बनकर निर्मित होती है नकारात्मक सोच के कारण। तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी बच के रहना है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को दूर रखना है। कूलनेस, कामनेस बनाए रखना है ताकि इधर सीधी खड़ी रेखा और ज्यादा बढ़ सके। और जैसे ये और ज्यादा मजबूत होगी तो सकारात्मक माहौल या लोग या अवसर आपको लगातार जिंदगी में मिलते रहेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करने की आदत रखेंगे, एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, बाहरी दुनिया लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, भले ही गलतियां करें तो करें, लेकिन हर काम खुद के बल पे करना शुरू करेंगे तो मैच्योरिटी और एक्सपर्टीज और एक्यूरेसी, ये तीनों चीजें आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मास आपका डेवलप नॉर्मल है और शुक्र आपका डेवलप अच्छा जा रहा है। ये आपको लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ देने की क्षमता रख रहा है। थंब की स्थिति यहाँ पर और मजबूत हो सकती है अगर आपने अपने निर्णयों में अड़िगता लेकर के आ गए। जैसे कि लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, दूसरों के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, खुद की सोच समझ से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की जब क्षमता आप अपने अंदर विकसित करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा जिंदगी आपके नियंत्रण में आना शुरू हो रहा है, ना कि आप दूसरों के नियंत्रण में चल रहे हैं। तब जाकर के आपका किसी भी तरीके का मनोकामना पूर्ति सरलता से हो सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। और अब यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट से एक एक पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में स्क्वायर का साइन बनना शुरू हो रहा है। यह कॉम्बिनेशन टीचर बड़ा अच्छा बनाता है, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पे लेके जाता है, आफ्टर मैरिज लाइफ को काफी ज्यादा लग्जरियस और सिक्योर्ड करता है, सोशल स्टेटस को बढ़ा देता है क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन का साइन है, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो जुपिटर पे इस तरीके के स्क्वायर में
नॉलेज, विजडम, इसके बाद में आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, दानवीर किस्म की प्रवृत्ति, देने जैसा भाव, मदद करने जैसा भाव, सब कुछ आता है। इसीलिए इस तरह के स्क्वायर में हर विषय को लेकर प्रोटेक्शन मिलता है कि कभी नाम ख्याति में कमी नहीं आएगी, सुख सुविधा में नहीं आएगी, फैमिली की सिक्योरिटी में नहीं आएगी, रिसोर्सेज बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर ये साइन बन चुका है और थोड़ा इसे मजबूत होना बाकी है, यानी सूर्य और शनि का सहयोग आना बाकी है। ये कॉम्बिनेशन आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे लेके जाएगा, पावर पोजीशन देगा, नो डाउट। इसके बाद में इधर की जितनी आड़ी रेखाएं हैं, दयालु, कृपालु, मददगार, दानवीर किस्म की प्रवृत्ति आपको देने वाली है। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी रहेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग सोशल वर्क के लिए ज्यादा करिएगा, तो वहां से आपको ग्रेट कॉन्टेक्ट या रिलेशन बिल्ड होंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब यहाँ पर ये वाली जो रेखाएं हैं जो हार्ट लाइन को इस तरीके से कट कर रही है, या फिर अनसर्टेन जिसे लाइन कहा जाता है, ये सब जो डेवलप हुई है, ये क्या करेगा कि ये हार्ट लाइन जैसे आपका इमोशन है और ये मार्स के कनेक्शन से डेवलप हुई लाइंस होती हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन देने का ये साइन होता है। दूसरा, एक शाखा जो इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है, मांगलिक योग बनाने का भी साइन होता है। तो कभी भी रिलेशन में आप जल्दबाजी, हड़बड़ी मत करिएगा, या फिर भावनाओं को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। जितना हो सके अपने अंदर धैर्य, कूलनेस और कामनेस को बनाए रखिएगा, तब जाकर के ये रेखा आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी, अन्यथा आपको इमोशनल ट्रबल या डिस्टरबेंस लगातार किसी भी विषय में दे सकती है। आप देखेंगे अपने जीवन में कि एकाएक किसी विषय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है और एकदम से वो मैटर कुछ समय के बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जुपिटर सपोर्ट करने आया है कि आपको हमेशा अध्ययन के ऊपर ध्यान देना है, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान को बढ़ाने पे ध्यान देना है, जितना हो सके खुश रहने पे ध्यान देना है। तो जाकर के आपको ये मार्स और हार्ट का जो नेगेटिव कनेक्शन हो रहा है, ये कोई भी अपना असर नहीं दे पाएगा। और इन फ्यूचर यहाँ विंडो साइन डेफिनेटली बनेगा, और ये जैसे ही बनेगा तो बड़े बड़े अवसर आगे से चलकर आपकी जिंदगी में आएंगे, जो सब ख्वाहिशें आपकी पूरी करेंगे। सैटर्न के ऊपर में आड़ी रेखा मूड स्विंग इश्यूज देता है, तो इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज्यादा लाइफ में रहना चाहिए। आइसोलेशन में भी ले जाता है, बहुत बार लोनलीनेस भी देता है। तो ये सैटर्न यहाँ पर आड़ी रेखा में इसलिए आए हैं कि कभी भी अपने डिजायर को, एम्बिशन को, गोल को, आने वाले प्लानिंग को रिवील मत करिए, अपने अंदर की आग को मत बुझाइए, और इसीलिए अपने कार्यों में लिप्त रहिए, तब जाकर के ये हार्ट लाइन इतनी स्ट्रेटली आगे बढ़ पा रहा है। और इस कंडीशन में शनि देव को लगातार आपको तेल चढ़ाते रहना चाहिए, शनिवार के दिन दान धर्म जरूर करना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में दिया भी जलाना चाहिए रात भर के लिए शनिवार के दिन। प्राणायाम जैसी जो योगा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब चीजों को करना चाहिए ताकि वायु तत्व शरीर में बढ़ सके, और खाली पैर वॉक पर भी जाना चाहिए। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन से सैटर्न की स्थिति इतनी मजबूत होने लगती है कि किस तरीके का भटकाव जिंदगी में फिर रहेगा, इतना ज्यादा जिद अपने काम को लेकर के आ जाएगा, कोई भटका ही नहीं सकता है। और ये सभी तरह के उपाय से हम क्या कर रहे हैं, लक्ष्य को मजबूत कर रहे हैं, ताकि करियर और जल्दी स्टेबल हो सके और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो सके, और आड़ी रेखा को खत्म करना चाह रहे हैं ताकि बायफोर्क का साइन अंधा पैसा जिंदगी में आपको दे सके। जितनी भी इधर पे और लाइन से, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है जो आने वाले भविष्य में इस एक फिश सिंबल में कन्वर्ट हो सकती है, जो एक एम्पायर बिजनेस क्रिएट करने का भी साइन यहाँ पर होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमें इन सबसे दूर इस आड़ी रेखा को खत्म करने पर फोकस करना है। इस तरह की मध्य सूर्य और शनि से निकली हुई रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। काफी अच्छा एडवाइजर, गाइडर यह बनाता है। आपका भाग्य, कर्म, बल हमेशा दूसरों के काम आएगा, इसलिए आप साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली करें, लेकिन कब, जब आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ में मिल जाए। तो ये सूर्य की मजबूत रेखा है जिसको आकर के प्रॉपर्टी सक्सेस लाइन बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। सिर्फ इस रेखा में प्रॉब्लम कहाँ है कि अननेसेसरी वरी लाइन आ रखी है, जो बार बार आपको ध्यान भंग करेगी, डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर करेगी, रिजल्ट नहीं मिलने के कारण भी आपके हिम्मत हौसला को यहाँ खत्म करेगी। तो हमें क्या करना है, सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके एक डायरेक्शन में लाना, इसलिए सन रेमेडी हम प्रेफर करेंगे। और देन आफ्टर यहाँ पर ये आड़ी रेखा भी खत्म होगी, स्क्वायर जैसा साइन बनेगा जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज का साइन हो जाएगा, प्लस सिक्योरिटी आपके करियर वाइज,
और अगर फिश बनता है और यहाँ भी फिश साइन अगर आ जाता है कुछ इस तरीके से जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, तो ये कुलदीपक के साथ में काफी ज्यादा रईस समृद्धि का साइन होगा, जिसमें खुद का बिजनेस, खुद का एम्पायर, खुद का इंस्टीट्यूशन या स्कूल, ऐसे कोई भी काम देखने को मिलेंगे जो समाज सेवा के अतिरिक्त भी आ रहे हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं और चल भी बहुत लंबा रहे हैं। आपके जाने के बाद भी आपका काम जीवित है। तो इस चिन्ह को हमें बनाने के लिए पूरा मेहनत करना है। आधा तकरीबन आ ही चुका है और आधा लाने के लिए लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है। मरकरी के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन आ जाता है तो गलत लोगों पर ट्रस्ट के कारण फ्रॉड होता है। समय पर अपनी बात नहीं रख पाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग मेंटेन नहीं रख पाना, अब्सेंस ऑफ माइंड को ये रिप्रेजेंट करने का साइन है कि समय पर माइंड एक्टिवेट नहीं होता, बाद में बहुत ज्यादा ध्यान आता है कि ये बात कह देनी थी, ये एक्शन ले लेना था। तो ये पीड़ित होता है अपने आप से ही ऐसा मरकरी। तो इसके लिए क्या करना है, वाक शक्ति का कारक है, मंत्र चैंटिंग पे ध्यान देना है, मेडिटेशन पे ध्यान देना है, पेंटिंग, आर्ट, क्रिएशन, गार्डनिंग जैसी चीजों में इन्वॉल्व होना है जहां पर आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं या जीरो थॉट यहाँ प्रोसेस में जा पा रहे हैं। थोड़ा बहुत एजुकेट दूसरों को करना शुरू कर दीजिए। इन सब चीजों के साथ में किन्नरों की सेवा करिए और बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करिए। आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गवर्नमेंट जॉब के। इस तरह के क्रॉस के साइन में सब कुछ आते हुए भी गलत आंसर टिक होता है, नहीं लिख पाते हैं और फिर तो इंटरव्यू तो और ही ज्यादा खराब जाता है, वहां तो और ही कुछ प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें खत्म होगी और फिर उसके बाद इमीडिएट आपको सक्सेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकेगा, क्योंकि इसके विपरीत सीधी खड़ी रेखा भी है जो माहिर बनाती है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। थोड़े बहुत नेगेटिव साइन अपने असर ज्यादा गहरा देते हैं, लेकिन साथ में खड़े पॉजिटिव साइन कंफर्मेशन देते हैं कि जिंदगी आप सुधार सकते हैं। ये सब विपरीत राजयोग होता है, विपरीत परिस्थिति देकर के और बड़ा इंसान बनाने के लिए अग्रसर कराता है। तो इसीलिए इस मरकरी पे ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो सूर्य और सैटर्न पे ही है। मल्टीपल रिलेशन की लाइन में इन्वॉल्व होती है इस तरह की रेखाएं। टेम्परेरी रिलेशन दे देगा, टेम्परेरी अटैचमेंट दे देगा, वन साइडेड लव क्रिएट कर देगा। इसीलिए इस कंडीशन में आप मैरिज जो है आफ्टर 29 ही प्रोसीड करिएगा। इसके बाद में हार्ट लाइन थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब जरूर है और हेल्थ वाइज तो कम डिस्टर्ब हो रही है, ये पीड़ित बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरह की रेखा में इमोशनल सेगमेंट, इमोशनल हर्ट होने जैसे सभी कॉम्बिनेशन आते हैं, जबकि आपके अंदर दूसरों के प्रति काफी ज्यादा डिवोशन, डेडिकेशन है। तो इस कंडीशन में सावधान रहिएगा। 33, 37, 43 और देन आफ्टर 46 की एज में, इस पीरियड में आपको इमोशनल हर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के भरोसे कोई काम खासकर मत करिएगा। अब जो हार्ट लाइन सीधे गई है ये वर्कोहॉलिक बनाना चाहती है, इसलिए खाली बैठना पसंद नहीं रहेगा। ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपके नेचर में यह देगा। दूसरा एक शाखा जो नीचे मंगल की तरफ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अच्छी बातें हुआ नहीं है प्रोमिनेंटली, एक शाखा जरूर यहाँ पर आई हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का निर्माण करता है, जिसमें मैरिज 28 के बाद में ही अच्छी देखने मिलती है और कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। एग्रेशन देता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम दे देता है, हाइपरटेंशन वरीज के कारण। इसलिए इस कंडीशन में हमें चाहिए हनुमान चालीसा हम करें, जिम जाएं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करें और एग्रेशन से कोसों दूरी बना करके रखें। तो ये पॉजिटिव मार्स हो गया और पॉजिटिव मार्स हमें पहले से आउटर मार्स से मिल रहा है, इनर मार्स से भी हमने कर लिया। तो क्या करेगा, सभी रिलेशन अच्छे करेगा, कंपटीशन में मदद करेगा, गोल अचीवमेंट में मदद करेगा, हेल्थ को अच्छा करेगा, खुशहाल जिंदगी करना शुरू कर देगा। अब इसके अलावा जो आपको जितने भी बड़े इच्छा हैं, जैसे पॉलिटिक्स का है या पद प्रतिष्ठा का है, बड़े घर का है, तमाम तरह के सुख सुविधा का, ये सब आपको 36 के बाद में होने वाला रहेगा इस रेखा के कारण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल इमोशन है, लेकिन हमें सिर्फ वर्कोहॉलिक रहने पे और नॉलेज गेन करने पर ही कंसंट्रेशन देना है। अब जब भी किसी का ऐसे आइलैंड बनता है तो बचपन में हेल्थ, फिजिकल, मेंटल सब तरह का स्ट्रगल, काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस, कम रिसोर्सेस में जीना, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह इंट्रोवर्ट बनाता है, ज्यादा ग्रोथ होने नहीं देता है, झुक झुक करके रहना, दब दब कर रहना, इन सब की आदत, और घर में ज्यादा रहना। तो उन्हीं सारी चीजों के कारण कोई ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ ये दे नहीं पाता है। अब इन सब के अलावा यहाँ पर देखें तो अप्रोक्स आपका 26 के बाद में
लाइफ और माइंड लाइन अलग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्लाइटली आप लाइन देख रहे हैं ये थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, कंफ्यूजन डाउट में लेके जाएगा, बार बार आपको टेंशन डिप्रेशन प्रेशर करियर के रिगार्डिंग देगा। अब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर का प्रोग्रेस लाइन है। इसके बाद में अनदर एक प्रोग्रेस लाइन राहु के रूप में आई है, अनदर एक और यहाँ पर डेवलप हुई है। फिर माइंड लाइन आगे चल करके बायफोर्क बनाया है, मरकरी लाइन बिजनेस को और ट्रायंगल का साइन मल्टी मिलियनेयर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में स्किल्ड बेस वर्क से और सडन किए गए एक्शन डिसीजन प्लानिंग से आपको एक्सट्रीम मनी आफ्टर 36 और 8 लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। इसीलिए ये माइंड काफी ज्यादा अच्छा है। और आउटर मार्स से एक अनदर माइंड लाइन भी जनरेट हुई है जो आपको सभी तरह की ताकत देगी जिसमें आप जोखिम उठा सकें। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की माइंड लाइन होती है, इसलिए आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। अभी समय थोड़ा सा आपका विपरीत जरूर चल रहा है, लेकिन जिंदगी आपका बहुत बड़ा है। यहाँ पे सहयोग भी आपका पूरा का पूरा दूसरों का जो मिल रहा है ये 36 के बाद पूरा खत्म हो रहा है, क्योंकि आप फिर दूसरों को सहयोग करेंगे ना कि लेंगे। लाइफ लाइन बाहर की तरफ पूरा का पूरा झुका हुआ है, जो जन्म स्थान से दूर बरकत देने के साथ में रसना बसना भी सिखा देता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने का साइन है ये। इधर पे अगर मरकरी लाइन कोई भी प्रोमिनेंट हो गई तो बहुत बड़े स्तर का पैसा रुकना सदुपयोग होना देखने मिलेगा। और फिश साइन बनता है तो मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी यह निर्मित करेगा। तो ड्रास्टिक चेंजेस है, लिमिटलेस सक्सेस है आपका यहाँ पर 29 के एज के बाद में। शुक्र काफी अच्छा है, तो एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख और अच्छा रहन सहन खान पान आपको जिंदगी में मिलना है। सभी शौक जिंदगी में आपके पूरे होने हैं। चंद्रमा थोड़ा सा दबा हुआ है, इसको हमें मजबूत करना है। मन विचलित रहेगा, भयभीत डरा हुआ सहमा हुआ देखने को मिलेगा, इसको हम थोड़ा सा मजबूत करेंगे बाकी सब रेमेडीज के साथ में। बाकी पूरा का पूरा पाम क्रिस्टल क्लियर है, पूरी लाइफ आपकी एक्सट्रीम पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ सकती है। बस थोड़े ये जो नेगेटिविटी है इसको हमें ठीक करना है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी लक लाइन मून से क्रिएटेड है। बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगा और मन जितना जिस चीज में लगेगा मजबूत रहेगा वहां पर करियर बनेगा। माइंड लाइन से लक लाइन काफी मजबूती से आगे बढ़ गई, क्यों? क्योंकि जिद चाहिए, हिम्मत हौसला चाहिए, मानसिक बल बुद्धि चाहिए। यहीं से एक रेखा निकल के सूर्य की तरफ भी गई हुई है, तो पॉलिटिक्स में या पावर पोजीशन में पोजीशन गेन करने की क्षमता भी है। और एक शाखा यहाँ से आपकी मरकरी पे भी गई है, तो बिजनेस भी है। तो बिजनेस सेकेंडरी ऑप्शन है, फर्स्ट आपको गवर्नमेंट जॉब ही गेन करना है, बिजनेस देन आफ्टर पॉलिटिकल कनेक्शन, ये आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और सभी तरह की प्रोग्रेस लाइफ लाइन से निकली है, तो अपना भाग्य आप खुद लिखेंगे, इस बात को रट लीजिएगा। इसलिए किसी की सहायता की, किसी पर आश्रित होने की, किसी के सहारे चलने की जरूरत नहीं है। और यही एक वीकनेस अभी तक जिंदगी खा रही है, तो इस चीज से आप थोड़ा सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा और अपने दम से ही अब आगे पूर्ण रूप से बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करिएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।